ही रोजे क़यामत आप अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे और ना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो सकेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा मैं गोश गुजार करना चाहता हूं, और उन लोगों को भी जो आज खामोश हैं, शायद दबे लफ्जों में उनके साथ हैं, खुदा के वास्ते अपने आप को दुरुस्त कर लें। और हमारी बार में भी जो कुछ लोग हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि कहीं आपको जाए पनाह नहीं मिलेगी। हम कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह पाक के अजाब से आप लोग नहीं बच सकेंगे। अल्लाह के अजाब से डरें, अल्लाह के अजाब से डरें। वो ही सबका मालिक है, वही सबका खालिक है, वही हर चीज का मालिक है। लेकिन आप लोग शायद ये बात समझ नहीं रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता था। शुक्रिया जी, मेहरबानी। हम यहाँ पे अपने सीनियर एडवोकेट मकसूद भुट्टर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को दावत दूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, अगर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी अदालती फ़ैसलों की भरमार है। वो ये फ़ैसले हमारे मुल्क की तारीख में हर वक्त में ये ऐसे फ़ैसले हुए, और जिन पे ना सिर्फ हमारी सोसाइटी का तमाम तबका शर्मसार है, बल्कि हम वकला भी शर्मसार हैं। और आज इनमें एक फ़ैसला जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की फांसी का फ़ैसला भी है, और आज कुछ ऐसे फ़ैसले जो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी हैं तारीख में किए गए। आज की सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि उन फैसलों की जो तारीख है उसको दुरुस्त किया जाए और उनको दोबारा सुना जाए। मेरी अपनी इस सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश होगी कि मुझे बताएं, आप माजी के तो कुछ दब्बे धोने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो आप अभी हमारी अदालती तारीख पे, हमारी सोसाइटी पे जो दब्बे लगा रहे हैं, वो कौन आके धोएगा? ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जजेस ने हमेशा जर्नैलों के कहने पे चले, इन्होंने फैसले भी जर्नैलों के कहने पे किए। क्या हमें आज ये शर्मिंदगी नहीं हो रही कि हमारी बार जिस जज के लिए भी बाहर निकली है, जिसके लिए भी स्ट्रगल की है, उसने हमेशा हमें शर्मिंदा किया है। मैं तो कहता हूं आज से हम फैसला कर लें कि हम कभी भी इन जजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने हमेशा जर्नैलों का साथ दिया, हमेशा ताकतवर लोगों का साथ दिया, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने माली फ़ायदे के लिए इन्होंने अपने अदालती फ़राइज़ अंजाम दिए। कभी भी इन्हें ना कौम का दर्द था, ना कभी इन्हें इंसान हमारे अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ का अगर से कोई गरज थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं इसको कंडेम करता हूँ कि एक आम लड़की, एक आम खातून खदीजा शाह, जिससे ये इस हद तक जर्नैल खौफजदा हैं और ये जजेस हिजड़े बने हुए हैं, ये उसको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। काजी फायज ईसा साहब, हम आपकी बढ़के हम इनको क्या समझे? हमने आपके आंसू भी देखे हुए हैं। आप उस वक्त समझते थे और कहते थे कि मैं इस मुल्क की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इन जर्नैलों के खिलाफ खड़ा हूं, आप मेरा साथ दें। हमें शर्मिंदगी है आज कि मैंने आपको यहाँ हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए इनवाइट किया। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आपने जिस तरह ये मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच बनाया है, इससे आपकी बदनिस्ती बिल्कुल वाज़ेह है। हम तो यहाँ उमर बंदयाल साहब को क्रिटिसाइज करते थे, आप तो बहुत आगे चले गए हैं। आपने तो नए प्रेसिडेंट कायम किए हैं कि बार हमेशा के लिए ये तय कर जाए कि कभी किसी जज का साथ नहीं देना, क्योंकि ये हमेशा जर्नैलों का साथ देते हैं। आज जिस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इस प्री पोल रिगिंग के आप खुद सहूलतकार नहीं हैं? ये आप बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से और बाकी बुनियादी हकूक जो हैं शहरियों के,
वो इन जजेस के, इन जर्नैलों के हाथों में नहीं खेल रहे। तो खुदारा अब हमें भी ये शऊर आ जाना चाहिए कि हम हर गलत को गलत कहना शुरू करें। कभी किसी की अपने जाती उस वक्त के फायदे के हवाले से या वक्ती तौर पर इनकी बानीति जो है, जो उस वक्त ये बज़ाहिर ये ऐसा पोज करते हैं कि हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, हमें सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से ये जर्नल दबाना चाहते हैं। बिल्कुल हम आइंदा किसी धोखे में आने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे याद है कि जब हाई कोर्ट बार की मौजूदा रजीम, जब इनका इलेक्शन हुआ तो थोड़ी देर बाद ही एक छोटा कन्वेंशन हुआ, तो उस वक्त मैं रबिया को इस हवाले से क्रेडिट जरूर दूंगा कि उस वक्त जजेस की हमायत के लिए हम रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, तो रबिया ने उस वक्त उठ के खड़ा होकर कहा कि मैं इसको डाइसेंट करती हूँ, मैं इन जजों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस वक्त मैं भी जजों की सपोर्ट कर रहा था। मैं आज इस हाउस के सामने आप सबसे भी माजरत करता हूँ और रबिया से भी माजरत करता हूँ कि हमें अब ये आपने सबक दिया कि हम कभी आपकी हमायत नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें बात करने से कभी बाज नहीं आना चाहिए, बात करने से ही ये फर्क पड़ता है। इन जर्नैलों को भी बहुत डर होता है और इन जजों को भी बड़ी तकलीफ होती है कि आज कैनी हाल में क्या बातें हुई। तो लिहाजा जब भी कोई इशू होगा हम बात करेंगे, हम बात खुल के करेंगे। इसलिए भी करेंगे कि अब ये सिर्फ एक ही फोरम रह गया जहां पे ये बात होती है। तो मैं अपने वकला भाइयों से भी ये कहूँगा कि हमें सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को कंसिडर करना चाहिए जिनके बारे में हमें यकीन हो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म ना सिर्फ वो कायम रखेंगे बल्कि यहाँ बात भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।